जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज के मौजू के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाह जी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, सबसे बड़ी खबर ये है कि जी आज पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें उन्होंने जो पार्लियामेंट के अंदर जो फैसले किए गए थे वो कल अदम करार दे दिए उन्होंने। आपकी क्या राय है? आपकी क्या टेक है? जी 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 भाई, बिल्कुल आज की सबसे बड़ी खबर तो वही है। वह ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर एक्ट था, ये उसके जो रूल्स थे सुप्रीम कोर्ट के, उसको ये इन्होंने अमेंडमेंट की थी इस क्या कहना चाहिए, गैर आईनी और गैर कानूनी असेंबली ने। हम्म। इन्होंने जो किया था वो ये था कि उसका जो प्रोसीजर था, जो रूल्स थे, उसमें जो रिव्यू होता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जब सुप्रीम कोर्ट, भाई बात यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत इन्होंने सो कॉल्ड वो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स के एक्ट 2023 को इस गैर आईनी और गैर कानूनी असेंबली ने जिसमें उसको पास किया था, उसका मकसद ये था कि जो पुराने केसेस के फैसले हो चुके हैं उनको भी, हम्म। जो कह लीजिए कि कॉन्विक्ट्स हैं, उनको ये मौका दिया जाए कि वो अपने जो केसेस हैं उनको रिव्यू, और वो रिव्यू का जो मतलब है वो, यानी आप नजर सानी की दरखास्त तो दायर करेंगे, लेकिन एक्चुअली वो होगी अपील। हम्म। वो इन्होंने वो अमेंड करके तो इन्होंने भेज दिया था, ये जून में, इसका मई के आखिरी दिनों में हुआ था, ये पास किया था। उसके बाद इस पे पीटीआई ने और बहुत सारे लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने भी, वकीलों ने इसको इसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो जिसकी हेयरिंग होती रही जून में, और उसके बाद हेयरिंग्स के बाद जो चीफ फैसला जस्टिस महफूज साहब कर थे, लिया। ये हाँ जी, उन्होंने फैसला महफूज कर लिया। अब वो फैसला उन्होंने आज अनाउंस किया है। हम्म। उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा जी कि ये असेंबली जो है वो ये ऐसे कवानीन बनाने की मजाज ही नहीं है। इसलिए बिल्कुल। कि सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स हैं, जो आपका आइन कहता है, उसके मुताबिक आपकी पहले तो ये असेंबली ही पूरी नहीं थी। जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन तो है ही नहीं। आपने सो कॉल्ड एक राजा रियाज और चंद लोगों को, जो जिनकी आईनी हैसियत कोई नहीं थी, हम्म। इसलिए कि इसी इसी आइन के मुताबिक जब आप पार्टी के फैसलों से इनहराफ करते हैं तो आप पार्टी की रुकनीत से, उसको हम्म। फ्लोर क्रॉसिंग की एक कह रहे थे कि शिक होती है, कि उसके तहत ये नाअहल हो चुके, ये जो राजा रियाज और बाकी के जो लोग थे, तो ये असेंबली ऑपोजिशन के बगैर थी। दूसरे उन्होंने उसको पास किया। एक्चुअली इसका भी मकसद ये भी एक बदनीयती पे मबनी एक इन्होंने एक्ट किया, बल्कि जितने भी ये आखिरी चंद दिनों में, एक हफ्ते, इन्होंने हफ्ते में जो 50-60 इन्होंने कवानीन बनाए, पास किए हम्म। इस असेंबली में, और ऐसे भी पास किए कि सिर्फ 11 लोग बैठे हैं, आपको कोरम भी नहीं पूरा हो रहा, और आप उसको कोई बहस कर नहीं है उसके बगैर आप उसे पास कर रहे हैं। हम्म। बहरहाल ये रिव्यू का मकसद ये था कि आप अपील कर सकें जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसले किए हैं। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट का रूल था वो ये था कि जो एक बेंच ने जिसने फैसला किया होता था, वही बेंच वो रिव्यू पिटिशन जो थी वो सुनता था, और उसको जो भी उसने फैसला करना होता था या जो उसमें वजाहत करना होती थी वो वजाहत कर देता था। लेकिन इन्होंने जो उसमें चेंज किया था, इन्होंने कहा था जी कि वो बंदा जो भी ऐसा जिसके खिलाफ फैसला आया है, हम्म। वो जब चाहे उसके ऊपर वो रिव्यू पिटिशन दाखिल कर सकता है। और वो रिव्यू पिटिशन जो है वो पुराना बेंच, वो जज नहीं सुन सकते, बल्कि एक लार्जर बेंच, अगर फर्ज करें 3 मेंबर का बेंच था, तो 5 मेंबर का, 7 मेंबर का बेंच जो है वो उसे सुनेगा, और उसमें वो पुराने जजेस भी नहीं होंगे, अच्छा। और उसमें बहस भी, हाँ जी, ये उस तरह से था। अच्छा, उसमें जो दूसरी बात थी वो ये थी कि आप उसमें एक वकील कर सकते हैं। अब हम्म। ये सारी चीजें जो थी ये हैं, जिस तरह से आप इसको कहते हैं ना आइन में, ये आप अपील के जुमरे में आती हैं। अच्छा, यही बात जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने जो इन्होंने एक अजाफी नोट लिखा, उसमें उन्होंने यही बातें मेंशन की हैं। उन्होंने कहा जी कि ये आपने रिव्यू और अपील में फर्क होता है, ये आप, ये गवर्नमेंट जो है ये उसको बुला के उन्होंने ये काम किया है। बहरहाल उनका बड़ा अच्छा, बड़ा लंबा तीस वैसे भी पेजेस का उनका, शाह जी जल्दी जल्दबाजियों में तो फिर ऐसे ही होता है ना, जब हाँ जी, जल्दबाजियों में आप उनका जो धड़ाधड़। डाइसेंटिंग, जी, उनका जो डाइसेंटिंग नोट था ना, वो बिल्कुल इसी बात को था कि आपने इन चीजों को ध्यान में रखा ही नहीं। पर हम्म। अब आते हैं इसकी असल बात की तरफ कि ये क्यों किया गया। ये इसलिए किया गया कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब को
क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया था, और लाइफ इनकी जो नाअहली थी वो ताहयात थी। अब ठीक है। इनको इन्होंने दोबारा इस पॉलिटिकल सिस्टम में लेके आने के लिए, क्योंकि जिस तरह से तरीन साहब को इन्होंने एक नई इस्तेकाम आईपीपीज में, बना के, जी जी, इस्तेकाम जी में इसका काम है पाकिस्तान। पाकिस्तान, मैं तो उसे आईपीपीज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स कहता हूँ। इसकी भी वजाहत करेंगे किसी दिन। तो बहरहाल वो आईपीपीज हो गए, और उधर से नवाज शरीफ साहब की पार्टी हो गई कि वो नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे। अच्छा इसमें जी। उन्होंने जो शिक रखी हुई थी वो ये थी कि 5 साल की नाअहली होगी, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। देखिए हम्म। बात यह है कि मुझे तो नहीं पता है बाकी मुल्कों में भी, एक दफा आपने एक जुर्म कर दिया है, उसके हम्म। बाद जब आप एक कन्विक्शन हो जाती है आपकी, आपको एक दफा मुजरिम ठहरा दिया जाता है, तो फिर आपके ऊपर वो ठप्पा लग जाता है। हाँ जी। यहाँ पे आप उस ठप्पे को 5 साल के लिए, अब ये देखिए यहाँ पे सियासी हमारी जो ये तो कह शायद लीजिए जितने कि, टप्पे लगे हैं आप उतने ही जी जी, मजबूत यहाँ पे उम्मीदवार हमारा, होते हैं प्राइम मिनिस्टर के हाँ, लिए। यहाँ पे हमारे हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारा सियासी निज़ाम जो है ना वो माजरत के साथ इतनी करप्शन पे वो इतनी दूर तक चला गया हुआ है कि उन चीजों को ठीक करना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। हम्म। एनी हाउ, ये सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका ये अनाउंस किया फैसला, उन्होंने इस रिव्यू जो इन्होंने पिटिशन फाइल की हुई थी कि जी रिव्यू कर सकते हैं, उसको उन्होंने गैर आईनी करार देके उसकी छुट्टी करवा दिया। अब उसके शाह बाद जी, क्या होया, उसके बाद ये, अजीम तारक साहब, जो नजीर तारक साहब है, वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो एक्ट है, ये कालादम करार देने से नवाज शरीफ के केस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, देखिए भाई वो इसलिए कह रहे हैं कि जी वो उन्होंने जो उनकी 5 साल की नहली है वो हो गई, खत्म हो गई है। हम्म। मसला ये है कि जब आपका वो एक्ट जिसके तहत, या वो कानून जिसके तहत आपने उनको उनकी नाअहली खत्म करनी थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसी को कलअदम करार दे दिया या उसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया, तो उनकी नाअहली कैसे खत्म हुई हम्म। तरीन साहब की और नवाज शरीफ साहब की। बहरहाल ये हमारे जो वर्दी कह लीजिए लॉ मिनिस्टर है, ये उनकी ही मंतक है। वो हम्म। कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरी तो समझ से बाला आता है। अब आते हम्म। हैं हम दूसरी तरफ के, जी देखिए इस जी। मुल्क के साथ हो क्या रहा है कि आप देखिए अब आज जिस तरह सिंध असेंबली भी डिसॉल्व हो गई, इससे पहले नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व हो गई। जिस तरह से डिसॉल्व हुई वो आपके सामने है, दुनिया भर के सामने है कि आपने 3 दिन शाह जी। पहले असेंबली को जी जी। डिसॉल्व कर दिया, जबकि उसकी आईनी मुद्दत जो थी 12 अगस्त को पूरी होनी थी, आपने 9 को कर दिया। तो ये बदनीयती पर मबनी है ना ये फैसला आपने जो किया है। अच्छा, उसके बाद आगे चले, उसके बाद हम्म। आप उससे पहले आप यही तय नहीं कर सके कि आपने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर किसको लगाना है। अभी तक हम्म। उसका नाम फाइनल नहीं हुआ। सदर साहब भी बीच में अब आ गए हैं, उन्होंने भी कहा जी कि आप इसको 2 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला करें। अगर नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ऑफ कमीशन। पाकिस्तान के पास चला जाएगा, वो 2 दिन के अंदर अंदर जो आपने ऑपोजिशन ने और हुकूमत ने जो नाम दिए हैं उनको, वो उनमें से कोई एक बंदा जो है उसको सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन इस वक्त जो नाम है वो सारे ऐसे हैं कि जो न्यूट्रल नहीं है। वो सारे हम्म। नाम ऐसे हैं जो बाइस्ड हैं, जो से कामरान टसूरी का नाम दिया है एमक्यूएम ने, इसी तरह राजा रियाज नून ने लीग जो सादर थी वो, सजरानी। हाँ वो तो ऑपोजिशन के आ गए ना। अब वो एक्चुअली जो हफीज राजा शेख। रियाज साहब भी जिसके पीछे लगे हुए हैं, वो एक्चुअली वो जरदारी साहब के कह लीजिए कि नॉमिनेटेड है, जिलानी साहब हम्म। जो है। तो मसला ये है कि ये आप सारे कर रहे हैं, लेकिन हम्म। आप कम से कम, आप जब आपको पता है कि आपने असेंबली डिसॉल्व करना है, तो आप नाम तो एक फाइनल करके रखें। अब जब तक नाम नहीं आएगा तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो हुकूमत का कह लीजिए कि वो चलाते रहेंगे। अब वो देखिए वो अभी तक जिस तरीके से वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं या चला रहे हैं, उसमें हर इदारे के अंदर घुस के, हर इदारे की जड़ें खराब करके काट के आप अपनी मर्जी के मुताबिक चला रहे हैं। आप इसी चीज को हम्म। शायद लिंगर ऑन करना चाहते हैं, आप वो नहीं करना चाहते। ऐसे में तो जो नजर आता है, उसके बाद अब आप इलेक्शंस की बात करते हैं कि 90 दिन में, चलिए आपने डिसॉल्व करके 90 दिन का टाइम ले लिया, लेकिन ना इलेक्शन कमीशन ना आपके वुज़रा, कोई भी इस बात की तरफ तो आ ही नहीं रहा ना कि वाकई इन टाइम इलेक्शंस हो जाएंगे। यानी 2023 तो गुजार लें आप, 2024 की फरवरी की बात कर रहे थे, लेकिन अभी उसकी तरफ भी नहीं आ रहे।
अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास हुए हैं जिसमें वो परेशान है कि नई हल्का बंदियां कब तक कैसे मुकम्मल कर लेंगे। ये नहीं, आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन भी, जो आपने इलेक्शन कमिश्नर बनाए हैं वो भी आपके अपने शायद खास बंदे हैं जो इस बात को लटका रहे हैं कि इलेक्शंस ना हो। तो भाई मुझे भी यही नजर आता है कि इलेक्शंस तो 2024 तो नहीं, मुझे तो 2025 तक जाता नजर आ रहा है जिस तरीके से अब चला रहे हैं। हल्का बंदियां कह रहे हैं जी फेब में भी नहीं मुकम्मल होंगी ये, जी और जी, वैसे भी कह रहे हैं कि बिल्कुल जी बिल्कुल। थोड़ा आगे इलेक्शन अगर चले जाएंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। ये उन्होंने भी कहा अब है, एहसन इकबाल साहब ने, ख्वाजा आसिफ जी, साहब ने भी, फिर हाँ सब ने कहा है जी कि बिल्कुल। अब कौन सी क़यामत बिल्कुल आ आपने, जाएगी, थोड़ा आगे पीछे हो हाँ जाएगी। आपने यही यही बात यह है कि कयामत, जब आप कानून पे अमल ही नहीं करेंगे, आप आइन पे अमल ही नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे एक जमहूरी मुल्क हुए, आप कैसे एक आईनी हुकूमत या एक आईनी इक़्तिदार लेंगे। आप जो कुछ कर रहे हैं धौंस धांधली के साथ कर रहे हैं। नाम आप लगाते हैं इस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन सारे काम आप खुद कर रहे हैं। आप ना कानून को मानते हैं और ना आप आइन को मानते हैं। बाशिफ अब साहब इससे कह भी रहे हैं और जी कि आगे, अभी FIA नैब जो भी किसी को नोटिस भेजते हैं उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, और अरे जो यार, इमरान खान साहब अंदर गए हैं मेरा उसमें कोई हमें खुशी नहीं हाँ हुई, उसमें भी, ना हाँ हमने कोई वो देखिए, मिठाइयाँ बांटी हैं। वो बस यही है ना, इस किस्म की बातें करके आप अपने आप को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमने तो कोई अपने किसी भी सियासी मुखालिफ को अंदर नहीं किया। तो भाई इमरान खान के साथ आपने क्या किया कि एक साल के अंदर अंदर उस पर 200 मुकदमे, और उसमें भी मुकदमों में जो तादाद है वो आपके, इसको क्रिमिनल केसेस ज्यादा आपने कर दिए हैं। तो भाई एक शख्स घर के अंदर बैठा हुआ है, उसके घर के बाहर एक बंदा को, चलो किसी हादसे में किसी भी तरह मर गया, आपने केस उसके ऊपर डाल दिया। जब ऐसे हम्म। केसेस करेंगे तो फिर आप क्या इसको साबित कर सकते हैं कि जी आपने, क्या कहते हैं, सियासी इंतकाम नहीं लिया। शहबाज शरीफ साहब तो यही कह रहे हैं ना कि हमने सियासी इंतकाम नहीं लिया, लेकिन दर हाँ हकीकत बिल्कुल, उन्होंने सियासी पॉलिटिकल इंतकाम लिया। विक्टिमाइजेशन। हाँ जी। अब इससे और आगे चलते हैं, यानी जो इलेक्शंस ना होने की, या चले इलेक्शंस अगर फर्ज करें हों भी, आला हजरत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो असेंबली के फ्लोर पे कह रहे हैं कि जी मैंने अपने बाबा से, जासिर जरदारी साहब से, और मरियम के बाबा नवाज शरीफ से ये रिक्वेस्ट की है कि आप ऐसी सियासत ना करें कि या मेरे और आइंदा के लिए मरियम के फैसले लिए, करें कि हमारी सियासत वो नहीं, हाँ अच्छी हो। जो मेरे और मरियम के लिए आइंदा सियासत करना जो है मुश्किल हो जाए। तो तो जी भाई 25 बात करोड़ यह है अवाम, इसमें कोई काबिल बंदा नहीं इनके अलावा। कि भाई 25 करोड़ अवाम जो है ना, वो इन्होंने अपनी रियाया समझा हुआ है, ये बादशाह सलामत है। वो आगे से शहजादी मोहतरमा आगे से आएंगी और वो मुल्क की किस्मत का फैसला करेंगी, यानी, या तो फिर आप इस्लामी जमहूरिया का नाम निकाल दीजिए ना, हम्म। फिर आप इसको सिर्फ इस्लामी पाकिस्तान कर दें, इंडिया इस्लामी में जज जमहूरिया इतने तो नहीं। इतने PhD डॉक्टर रिसर्च करने देखिए, वाले होते हैं वो। इंडिया इंडिया जो है वो, आप उसकी मिसाल मत दीजिए। इंडिया एक हम्म। जमहूरी मुल्क है, वहां पे उनकी एक ही पार्टी है जो कह लीजिए, जिसमें अभी तक चल रहा था, जो नेहरू गांधी खानदान का था। अब वो भी खत्म हो गया है। अब वहां हम्म। पे बीजेपी स्ट्रांग होके आ गई है, पार्टी सामने आ गई है। हम्म। यहाँ पे आपकी 50,000 पार्टीज हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, एक एक दो दो सीटें लेती हैं। उसके बाद फिर वो बार्गेनिंग होती है, वो क्या कहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग होती है। तो भाई हमारा तो अभी तक जमहूरियत का सिस्टम ही ठीक नहीं बन सका। फिर उन सबको आपकी जोड़ जाड़ दो, के तो वो एक लंगड़ी लूली हुकूमत बना दी जी जाती जोड़ है। के एक लंबी लंगड़ी हुकूमत बन जाती है। हाँ होना तो जी, अब इस वक्त वाकई यही उनसे चाहिए जो कि मर्जी करवा सियासी, लिया जाता है। ये जो सियासी खानदान है, अब इनसे किसी तरह से जान छुड़ाई जाए और इस मुल्क को वाकई सही जमहूरी मुल्क बनाया जाए। लेकिन अब वो कैसे होगा, इस बारे में मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता। अभी तक क्या जी, कोई ऐसी हमारे चीज चैनल्स नजर, पे, हमारे जो फेसबुक को यूट्यूब चैनल, वहां पे लोग कमेंट्स करते हैं कि ये कैसे ठीक होगा। ये अक्सर वहां पे लड़कियां हाँ लड़के तो कमेंट्स भाई करते हैं कि अब आप ऐसा ही है ना सजेस्ट कि करें, अभी मशवरा दें तक, कैसे ठीक होगा ये हमारा मुल्क। यार अभी तक तो कोई चीज लोन ऐसी के ऊपर नजर नहीं। चल रहा है, कर्जों पे चल रहा है, फिर कैसे ठीक होगा अगर ये सारी हाँ चीजें। यही 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 बिल्कुल ऐसी बातें ही आप सही कह रहे हैं, ये इकोनॉमिक है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ कि हम्म। आपकी जो सियासी सूरत हाल है, उसमें मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ही नहीं है, तो जो आपकी इकोनॉमिक्स है वो तो बाद में आती है। हाँ यानी बिल्कुल, आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके आएगी तो वो इस आएगी ना, मुल्क इकोनॉमिक्स। इस मुल्क में सारी जमातें जो हैं वो सियासी नहीं है, वो हम्म। खानदानी है। कि मौलाना मालदार फजलुर रहमान साहब, पैसे वाले। जो हैं वो मुफ्ती महमूद के बेटे हैं, फिर मौलाना फजलुर रहमान के आगे से बेटे असद साहब वो असेंबली में आ गए।
पीपल्स पार्टी जो है वो भुट्टो अभी तक उसमें से खत्म नहीं हो पा रहा। नून लीग अलहदा बन गई है, हालांकि नून लीग की हिस्ट्री हम उस पर भी किसी दिन बात करेंगे, ये किस तरीके से आई है। अब एक शख्स के ऊपर आपने पार्टी लाके खड़ी कर दी है। यार यहाँ पे आपके पास सिस्टम ही कोई नहीं है, आप सिवाय अमीर उमरा सरमायादार जागीरदार के और आपको कोई नजर नहीं आता। अब इसकी आपको एक मैं मिसाल देता हूँ कि हम्म। सरमायादार जहाँ पे आया है वो गड़बड़ करता है, उससे हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल होता है, वो अपने मफादात के लिए होता है। इसकी हम्म। मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, अमेरिका के आप प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की आप मिसाल ले लीजिए। हम्म। कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक सरमायादार थे, उन्होंने भी वही काम किए जो हमारे यहाँ पे सरमायादार करता है। उन्होंने 2020 के इलेक्शन का रिजल्ट मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने अपने हामियों को वही जो उनकी वो है असेंबली व्हाइट हाउस में जो है उनका कैपिटल हिल उसे कहते हैं, उस पे हम्म। हमला करने का उन्होंने कह दिया कि असेंबली के अंदर घुस जाओ। ये सब वो चीजें हैं जो हमारे यहाँ पे जो सरमायादार और जागीरदार हुक्मरान है वो करते आए हैं। यहाँ हम्म। पे सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी करवा दिया नवाज शरीफ साहब ने। यहाँ पे आप हमेशा से यही होता है जी, रिजल्ट ही नहीं मानते, जो हारता है वो कहता है रिजल्ट ही मानते। अब यहाँ पे मैं फिर आपको एक दूसरी मिसाल अमेरिका की देता हूँ कि ईयर 2000 में जब इलेक्शंस हुए थे, उस वक्त बुश जूनियर और अल गोर मुकाबले पे थे। उसमें एक स्टेट का रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, डिले हो गया, उसके ऊपर मुकदमेबाजी शुरू हो गई। हम्म। आखिर में अच्छा बुश साहब जो थे वो तो अड़े हुए थे, अब वो हम्म। उनका भी आईक्यू लेवल बस अल्लाह माफ करे कि ऐसे लोग भी प्रेसिडेंट बनते हैं। बुश साहब अड़े रहे, लेकिन अल गोर ने अपने बड़ेपन का सबूत दिया, उसने केस अपना वापस लिया और उसका बयान रिकॉर्ड पे है। उसने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि अमेरिका के अंदर ये रिवायत बने कि हर इलेक्शन के बाद जो है वो हारने वाला उम्मीदवार जो है वो उसमें कोर्ट में चला जाए। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे वही चीजें जो अमेरिका वाले बड़कपन का सबूत देते हैं, हमारे यहाँ पे वो बड़ापन है ही नहीं। उसकी हम्म। वजह यह है कि हमारे यहाँ पे सियासत खानदानी कारोबार, ये कारोबार चलाने के लिए आते हैं, ये अपने मफादात के लिए आते हैं, ये जो इनको कह लीजिए बेनिफिट्स मिलते हैं, जो पर्क्स मिलते हैं, ये उसके लिए आते हैं। जिस तरह से आईएमएफ ने आपने जो मुआहदे किया, आईएमएफ ने ये कहा है कि जी जो आप फैसिलिटीज दे रहे हैं, जो सब्सिडीज दे रहे हैं अमीर तबके को, एरिस्टोक्रेसी को, उसमें आपके ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं और जो बड़े बड़े खानदान हैं सरमायादार भी आते हैं, ये खत्म करें। सत्रह उन्होंने अरब कर्जा भी डॉलर इस बेस साल पे ही है। दिया था कि आप अपने मुल्क में हाँ इलेक्शन जी, हाँ जी, हाँ करवाएंगे, जी, वरना जी जी दूसरी जी। किस्त नहीं लेकिन मिलेगी। लेकिन लेकिन असल मसला ये है कि आप वो सारे काम वो कर रहे हैं जो आपके मफाद के लिए, आप अवाम के लिए, आम आदमी के, गरीब आदमी के मफाद में कुछ नहीं कर। हमें अल्लाह करे कि इस मुल्क में ऐसे लोग या ऐसा एक निज़ाम, कोई एक ऐसी ताकत आए जो इस निज़ाम को ठीक कर सके। हम्म। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक इस मुल्क को कायम दायम रखे, और ऐसी जो गड़बड़ हो रही है अल्लाह पाक इससे बचा के रखे। ये चल। खानदानी जो हुक्मरानी है इसको खत्म कर, ठीक। आम आदमी के लिए बेहतरी। ठीक। चले, ठीक है शाह जी, थैंक यू वेरी मच, आपके पॉइंट का बहुत बहुत शुक्रिया।